अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारी कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है। आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि अगर आप सोच सोच कर थक चुके हैं कि वो मेरा पर्सन केयर अगर करता है, आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं कि अगर वो केयर करता है, अगर वो मेरे लिए फीलिंग्स रखती है तो वो ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं, उनकी ऐसे बिहेवियर के पीछे रीजंस क्या हैं। क्या वो मुझे भूल गए हैं, क्या वो मुझसे प्यार नहीं करते, या ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि कभी नॉर्मल हो जाते हैं, कभी डिस्टेंस बना लेते हैं। तो उसके पीछे रीज़न्स, उनके बिहेवियर के पीछे जो रीज़न्स हैं वो मैं आपको समझाऊंगी। वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, उनको ऐसा बिहेव कब तक चलेगा, या लाइक क्या ऐसा बिहेवियर हमेशा रहता है, या कुछ टाइम के बाद जो है वो चेंज हो जाता है। तो ये सारी बातें मैं आप लोगों को समझाऊंगी, गाइडलाइंस प्रोवाइड करूँगी। तो आप लोगों ने ये करना है कि इसको अच्छे से फॉलो करना है, ठीक है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि मेरा यूट्यूब पे चैनल है द थॉट कॉर्नर। उस पर मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके जी, अब कार्ड्स ले लेते हैं। सबसे पहला कार्ड हमारे पास है, अच्छा जी, यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है अनएक्सपेक्टेड इमोशनल डेप्थ। यहाँ सबसे पहले ये दिख रहा है कि उनके जो इमोशंस है ना, उनके इमोशंस ऊपर से जितने सिंपल लगते हैं अंदर से उतने ही सिंपल नहीं है। वो फील करते हैं लेकिन अपनी डेप्थ किसी को दिखाना उनके लिए मुश्किल है, इसलिए वो अक्सर नॉर्मल बनने की एक्टिंग करते हैं। लाइक अनएक्सपेक्टेड इमोशनल डेप्थ का मतलब ये होता है कि इंसान ऊपर से सिंपल दिखता है, कि उसको कोई परवाह नहीं है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाइक वो नॉर्मल बनने की एक्टिंग कर रहा होता है। तो अगर वो ऐसे कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उनके अंदर फीलिंग्स हैं, वो बहुत मिस करते हैं आपको, लेकिन वो शो नहीं करते, ठीक है। क्योंकि एक पर्सन आपके साथ इतना टाइम है और एकदम से भूल जाए, ये पॉसिबल नहीं होता। कॉशियस इमोशनल क्यूरियोसिटी वो आप में इंटरेस्ट रखते हैं लेकिन बहुत धीरे से। लेकिन वो सीधा सवाल नहीं करते, सीधा बात नहीं करते, बस क्वाइटली ऑब्जर्व करते हैं। ये क्यूरियोसिटी है लेकिन फियर के साथ। अब देखिए, इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई पर्सन इस तरीके से बिहेव कर रहा है ना, कि वो ज़्यादा बात ना करना, ज़्यादा क्वेश्चंस ना करना, तो उसकी ऑब्जर्वर वो बहुत बेस्ट ऑब्जर्वर होता है, ठीक है। उसकी ऑब्जर्वेशन बहुत ज़बरदस्त होती है। वो हर चीज़ ऑब्जर्व करता है, वो हर चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, छोटी से छोटी चीज़ें भी उनको पता होती हैं आपकी, ठीक हो गया। इमोशनल सेल्फ मॉनिटरिंग, लाइक इमोशनल सेल्फ मॉनिटरिंग का मतलब ये होता है कि इस वक्त अगर वो अपनी ही फीलिंग्स को अगर देखें तो वो इस वक्त अपनी ही फीलिंग्स को वॉच कर रहे हैं। हर रिएक्शन के बाद खुद से पूछते हैं कि क्या मैं ज़्यादा फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि इमोशनल सेल्फ मॉनिटरिंग का मतलब ये होता है कि वो पर्सन खुद को मॉनिटर कर रहे हैं कि मैं इस तरह का बिहेव क्यों कर रहा हूँ, मुझे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए, ये बिहेवियर मेरे लिए सूटेबल नहीं है। इसीलिए वो कभी ओपन हो जाते हैं, कभी सडन कंट्रोल में रह जाते हैं, कभी बिल्कुल डिस्टेंस बना लेते हैं, कभी आप लोगों के पास आ जाते हैं। कुछ इस तरीके का बिहेवियर रहता है उनका। अनक्लियर इंटेंशंस, वो खुद भी क्लियर नहीं है कि वो इस कनेक्शन से चाहते क्या है, ठीक है। अनक्लियर इंटेंशंस का मतलब ये होता है कि उनकी इंटेंशंस अभी क्लियर नहीं है कि वो प्यार भी करते हैं कि नहीं करते। इस वजह से उनका जो बिहेवियर होता है ना, इनकन्सिस्टेंट सा लगता है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहती है। ये कन्फ्यूजन आपको भी फील होती है कि क्यों क्यों ऐसा कर रहे हैं वो इंसान, क्योंकि क्लैरिटी उसके अंदर भी नहीं है कि वो इंसान आपके लिए कुछ फील भी करते हैं। इस वजह से वो अनक्लियर रहते हैं, उनकी इंटेंशन ही क्लियर नहीं होती। इमोशनल टाइटनेस, लाइक उनके लिए इमोशंस एक्सप्रेस करना अनकंफर्टेबल होता है, वो कंफर्टेबल फील नहीं करते। शायद वो इंट्रोवर्ट हैं, वो दिल की बात बोलने से पहले 100 बार सोचते हैं कि ऐसा मुझे बोलना भी चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास 2 कार्ड्स एक साथ आ गए हैं, होल्डिंग थिंग्स इन, और दूसरा है प्रोटेक्टिव इमोशनल डिस्टेंस, ठीक हो गया। ये 2 कार्ड्स हैं हमारे पास। अच्छा, वो अपनी लाइक बातें अंदर ही रख लेते हैं, अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं, इसलिए कभी कभी उसका जो साइलेंस है ना, हैवी लगने लग जाता है। होल्ड करना चीज़ों को, महसूस तो बहुत ज़्यादा करना, लेकिन बोलना बहुत कम होता है। कि उनको बोलना अपनी कमज़ोरी लगती है कि मैं अगर बोल गया तो मतलब मेरी कमज़ोरी है, मैं कमज़ोर इंसान हूँ। प्रोटेक्टिव इमोशनल डिस्टेंस उसके लिए पनिशमेंट नहीं होती, बल्कि प्रोटेक्शन होता है। अगर वो उन्हें लगता है ना कि लाइक मैं इस वक्त प्रोटेक्ट नहीं हो रहा, मैं इस वक्त इस पर्सन के साथ रह के लाइक मैं खुद को अनकम्फर्टेबल फील कर रहा हूँ, तो वो डिस्टेंस बना लेते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। जब फीलिंग ज़्यादा हो जाती हैं तो वो ज़्यादा लाइक थोड़ा पीछे हो जाते हैं, थोड़ा हट जाते हैं, आपसे साइड पे हो जाते हैं, ताकि वो खुद को कंट्रोल में रख सकें,
ठीक हो गया। प्राइवेट इमोशनल प्रोसेसिंग लाइक वो अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर नहीं करते, सब कुछ अकेले प्रोसेस करते हैं। ऐसे पर्सन जो अपनी फीलिंग किसी के साथ शेयर नहीं करना चाह रहे होते, हाँ ज़्यादातर लोगों ने ये समझते हैं कि ये खुद गर्ज है, इसको किसी से कोई लगाव नहीं होता, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में वो अपनी सारी फीलिंग्स उनको वो एक्सप्रेसिव नहीं होते। ईगो कम होता है लेकिन वो एक्सप्रेसिव नहीं होते, ठीक है। ईगो की बात यहाँ नहीं आ रही, ऐसे पर्सन ईगो वाले नहीं होते, वो एक्सप्रेस करना नहीं जान रहे होते कि एक्सप्रेस कैसे करूँ। वो अपनी वीकनेस समझते हैं, किसी को अपने कोई भी अंदर की बात बताना समझाना वो उनके लिए वीकनेस होती है। इसलिए आपको लगता होता है कि आप उसकी दुनिया का हिस्सा ही नहीं हो। इतना टाइम आपके साथ रहने के बाद भी आप उसको अपना नहीं बना सके, आप उसका पार्ट ही नहीं हो, जबकि असल में वो बस प्राइवेट होता है, उसके लिए हर चीज़ प्राइवेट रहती है। माइंड अहेड, हार्ट बिहाइंड, लाइक उनका दिमाग तेज़ चल रहा होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन दिल पीछे रह जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा दिमाग तेज़ चल रहा है लेकिन उनका दिल पीछे इस वजह से रह रहा है क्योंकि वो लॉजिकली चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। और जब लॉजिकली समझते हैं, ऑब्वियसली एक पर्सन जिनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, एज डिफरेंसेस हो सकते हैं, कास्ट डिफरेंसेस हो सकते हैं, और लाइक उस बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं जहाँ से आप लोगों का एक साथ होना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे पर्सन जो होते हैं वो अपने माइंड को भी यूज़ करते हैं लेकिन अपने दिल को पीछे रखते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास 2 कार्ड हैं, इमोशनल रिस्ट्रेंट और लाइक एक और कार्ड है हमारे पास, माइंड अहेड और हार्ट बिहाइंड। अब इसका मतलब ही ये होता है, एक और हमारे पास जो कार्ड है प्राइवेट इमोशनल प्रोसेसिंग में, तो अब इसका मतलब ही ये होता है कि ये जो लोग होते हैं ना सेंसिटिव तो होते हैं, लेकिन उनके दिमाग में ये होता है कि वो लॉजिकली सोचते हैं चीज़ों को, वो लॉजिक को पहले रखते हैं और इमोशंस को बाद में रखते हैं, ठीक है। इस वजह से बहुत बार वो अपनी पसंद की चीज़ अपने लॉजिक्स के ऊपर छोड़ देते हैं, ठीक है। तो हम उन लोगों को खुदगर्ज भी समझने लग जाते हैं। लेकिन इसमें कभी कभी दोनों लोगों की, दो जो लोग एक साथ होते हैं दोनों की एक साथ की आप कह सकते हैं कि बेहतरी होती है। लेकिन एक बंदा जो ज़्यादा इमोशनल और सेंसिटिव होता है वो समझता है कि नहीं, मैंने बहुत दिया, मैंने बहुत किया, लेकिन सामने वाला पर्सन जो है वो उसने इतना नहीं किया, वो इसका बिल ही नहीं था शायद कि मैं उस इंसान के साथ होता, मैंने उसके इंसान के साथ अपना टाइम वेस्ट किया। ऐसा कुछ नहीं होता, आपने उसके साथ जो आप रहे वो टाइम वेस्ट नहीं था, आपने बहुत सीखा। वो इंसान जो चीज़ अपने आप से एक्सपीरियंस करता है ना, वो चीज़ जिस तरीके से वो सीख जाता है, ऐसे कोई पढ़ी हुई चीज़ नहीं वो सीख सकता, ठीक है। तो जब हम किसी चीज़ का एक्सपीरियंस करते हैं तो वो हमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमें आ जाती है, हमें ज़बरदस्त तरीके से समझ आ जाती है। इसलिए अल्लाह ने कोई आपके लिए बेहतरी ही रखी होती है, तो तभी आपको किसी ब्रेकअप से, किसी हर्डल से, किसी मुश्किल से, किसी क्रिटिकल दौर से गुजारता है। तो कभी भी इस तरीके किसी ऐसी चीज़ों को अपने लिए पनिशमेंट मत समझा करें, ठीक है। एक और कार्ड आगे भी कार्ड देख लेते हैं, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि अगर आप भी ऐसा समझते हैं कि लाइक देखिए आपको आपका हार्ट, आपके इमोशंस आपके लिए ज़्यादा हैं और आप अपने माइंड की नहीं सुन पाते, तो कोशिश ज़रूर किया करें, क्योंकि कभी कभी हम ओवर कंट्रोल, हमारा कंट्रोल हमारे ऊपर नहीं रहता, ठीक है। हमारे ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं रहता, लेकिन हमें कोशिश ज़रूर करनी चाहिए वहाँ पे कि हमें लॉजिक से, हमें समझदारी से काम लेना चाहिए, ताकि हमारे साथ साथ किसी और का कोई नुकसान ना हो जाए। सेंसिटिविटी वो ये बात होगी कि हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, ये काम नहीं करना आप लोग। अच्छा जी, सेंसिटिविटी हिडन बिहाइंड काम, और कार्ड भी हमारे पास आ गए हैं, ये एक और कार्ड आ गया है। अच्छा जी, एक और ले लेते हैं, देख लेते हैं। हाँ जी, ठीक है। सबसे पहला कार्ड हमारे पास क्या आता है, सेंसिटिविटी हिडन बिहाइंड काम। अच्छा ऊपर से वो बहुत काम, स्टेबल, कंपोज लगते हैं, लेकिन अंदर से बहुत सेंसिटिव है, बहुत ही ज़्यादा ओवर सेंसिटिव। वो इजीली हर्ट होते हैं, बस दिखाते नहीं हैं। अच्छा, ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो अंदर से सेंसिटिव होने का मतलब कि वो चीज़ें बहुत डीपली फील करते हैं। उनको ऐसे लगता है कि जैसे हर चीज़, हर बुरी चीज़ हमारे साथ ही होती है, लेकिन वो बाहर से इतने कोई नॉर्मल, इतने कोई मतलब कि काम नज़र आ रहे होते हैं कि ऐसे लगता है जैसे इनके साथ दुनिया में कोई बुरा होता ही नहीं है, इनकी लाइफ बहुत ही स्टेबल, बहुत ही परफेक्ट चल रही है,
ठीक है, क्योंकि उनको अपनी जो हर्डल्स हैं, अपनी मुश्किलात हैं, वो एक्सप्रेस करना नहीं आ रही होती। उनके पास वो तरीका नहीं होता कि वो किस तरीके से किसी को बताएं कि मैं भी भाई मुश्किल में हूँ, मैं भी हर्ट हुआ हूँ। वो हर्ट अपना दिखा नहीं सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते। पॉस्ट इमोशंस अच्छा, इस वक्त ना लाइक उनकी अपनी फीलिंग्स को पॉज पर रखा हुआ है, इग्नोर नहीं किया, बस साइड पर रखा हुआ है। ठीक है, वो हर चीज़ को साइड पर इस वजह से रख रहे हैं क्योंकि वो समझते हैं कि लाइक अभी जब तक मैं कोई डिसीजन ना लूँ तब तक मुझे किसी भी चीज़ का ढंढोरा नहीं पीटना चाहिए। ये पॉज इसलिए है क्योंकि वो अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि नेक्स्ट स्टेप सेफ भी है या नहीं है। ठीक है, तो वो सेफ स्टेप लेना चाहते हैं। दूर कट फियर ऑफ इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देख लेते हैं। अच्छा, उससे उन्हें ना डर लगता है कि अगर वो इमोशनली ओपन हो गए तो एक्सपेक्टेशंस आ जाएंगी। ऐसे ही है ना, मतलब मैं समझाती हूँ आप लोगों को। एक पर्सन जो अगर अब आप दोनों रिलेशनशिप में हैं और उसके बाद अगर आप उस पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बोले, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे, और एक्सप्रेस करने के बाद तो मुझे बताया कि उसके लिए अंदर क्या है, तो ऑब्वियसली आप यही चाहते हैं। तो ऐसे पर्सन जो इमोशनली रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं, तो वो ये चाहते हैं कि जब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के काबिल हूँ तभी मैं बोलूँ, अदरवाइज़ मैं ना बोलूँ, कभी भी ना बोलूँ। ठीक है, इस वजह से वो अवॉइड करते हैं। अवॉइडिंग इमोशनल डिसीजंस, लाइक वो किसी क्लियर डिसीजन से बच रहे होते हैं। ना पूरी तरह पास आते हैं, ना पूरी तरह दूर जाते हैं। ये बीच का रास्ता वो इसलिए चूज़ करते हैं क्योंकि वो कंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि अभी तक हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे। कुछ फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं, कुछ फियर्स भी हो सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी इश्यूज़ भी हो सकते हैं, डिस्टेंस विद अटैचमेंट, वो दूर रहते हैं लेकिन इमोशनली कनेक्टेड रहते हैं। अगर कोई पर्सन लाइक दूर हो जाता है, एकदम से दूर हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी कनेक्ट हुआ नहीं था, अटैच हुआ नहीं था। एक्चुअली वो इमोशनली कनेक्टेड हैं, बस किसी वजह से या किसी फियर से या किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से वो ये दूर हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा जी, मेंटल रिहर्सल लाइक वो कन्वर्सेशंस अपने दिमाग में रिपीट करते हैं बार बार। जो आप लोगों के दरमियान में कोई कन्वर्सेशन हुई, अच्छी हुई, बुरी हुई, सोचते हैं कि अगर मैं ये बोलूँ तो क्या होगा। लाइक ओवर थिंकर इसको कहते हैं। अगर वो बोले तो मैं क्या कहूँगा, मुझे क्या बोलना चाहिए, वो एक प्लानिंग कर रहे होते हैं। इस वजह से ना रियल कन्वर्सेशन डिले होती रहती है, और जब डिले होती रहती है तो एक टाइम आता है कि आप तंग आ जाते हैं कि ये पर्सन तो मुझे यूज़ कर रहा है, ये पर्सन तो मेरे साथ सीरियस ही नहीं है, कुछ इस तरह की ना सोचें हमारे पास आ जाती हैं। हम तो ओवर थिंकर्स बन जाते हैं, कभी भी दूसरे का पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश नहीं करते। रेस्टलेस थॉट्स लाइक ये बताता है कि चाहे वो कुछ भी दिखें, उनके थॉट्स सेटल नहीं हो रहे। आप उनके दिमाग में हो, सिर्फ उसकी ज़ुबान पर नहीं हो, और वो ज़ुबान पर अभी लाना भी नहीं चाहते। उसकी मेन वजह ये है कि लाइक उनके अंदर कोई फीलिंग का प्रेशर होता है। ठीक है, या कोई कोई और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कोई फियर्स हैं, कोई इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं, या उनके अपने कोई इश्यूज़ हो सकते हैं कि अभी तक वो सेटल नहीं हुए, अपने इमोशंस में अभी सेटल नहीं हुए।